नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं जो कि बिहार की तरफ से निकाली गई है और ये वैकेंसी होने वाली है बिहार सीएचओ की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी और इसका एज कितना होगा, और क्या इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ बिहार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जॉब अपडेट्स और स्टडी मटेरियल हम आपके लिए हमेशा अपने चैनल पे ले आते रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, ये हमने राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जो दिया गया है वो सीएचओ का ही दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से ये ऐसे आपका ओपन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप उसके नीचे जाएंगे तो आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में दिया है कि कितना सिक्योरिटी बॉन्ड लगेगा और कितने पीरियड के लिए आपको कंपलसरी ड्यूटी करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आप यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम आपको सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने जारी किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये नोटिफिकेशन बिहार हेल्थ सोसाइटी से जारी किया गया है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन निकाला गया है, एप्लीकेशंस इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी सीएचओ की होने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कहाँ पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार में। ठीक है, और उसके बाद हम आपको यहाँ पे नीचे दिखाते हैं, यहाँ पे दिया है कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको रेन्यूमरेशन कितना दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिया है द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ विल गेट रेन्यूमरेशन ऑफ 25,000 पर मंथ, हॉनोरेरियम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अप टू सम ऑफ 15,000 पर मंथ बेस्ड ऑन द इंडिकेटर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपकी जो फिक्स सैलरी होने वाली है, फिक्स सैलरी वो होगी आपकी 25,000। ठीक है, उसके बाद आपका इंसेंटिव दिया जाता है यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस पे इंसेंटिव, वो आपका होगा 15,000। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे 40,000 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सैलरी जो है एनएचएम बिहार के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि अभी आप यूपी एनएचएम में देखेंगे यूपी सीएचओ को तो उनको जो है सिर्फ 35,000 दी जाती है, लेकिन बिहार सीएचओ में जो है आपको 40,000 जो है सैलरी दी जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सैलरी अच्छी दी जा रही है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट से। और उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे कि वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दी गई है और दिया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन, क्या मिनिमम एज, ये सब दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। ठीक है, ये पोस्ट सीएचओ की होने वाली है। और टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी आपकी 4050 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, और वही कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स दी गई है। तो आपको यूआर कैटेगरी में 936 सीट दी गई है, वहीं यूआर फीमेल में 499 सीट दी गई है, और वहीं पे आपकी ओबीसी की बात करें तो 556 सीट दी गई है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो आपको 338 सीट दी गई है, वहीं बीसी की बात करें तो 276 दी गई है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो आपको 143 दी गई है। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी में 692 सीटें दी गई है और एससी फीमेल में 214 सीटें दी गई है, और एसटी कैटेगरी में आपको 24 सीट दी गई है, एसटी फीमेल में 11 सीटें दी गई है, और डब्ल्यूबीसी में 104 सीट दी गई है, ईडब्ल्यूएस में 250 सीट दी गई है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 107 सीट दी गई है। ठीक है, तो ये सब ऐड करके जो है आपकी टोटल सीट 4050 सीटें यहाँ पे टोटल सीएचओ की होने वाली है। और वहीं उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपका यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 42 ईयर जो है यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अगर आपकी एज
अगर आपकी एज 42 ईयर्स है तो आप यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जो है 45 ईयर तक जो है अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे बात करें यूआर फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो वो भी 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसटी और एससी जो है मेल फीमेल कैंडिडेट है वो 47 ईयर तक जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कर लें, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कर लें तो दिया है बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच, ठीक है। आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंपलसरी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वही कंडीशंस आपके जीएनएम वालों के साथ भी है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। आपके पास जीएनएम होना चाहिए, ठीक है, और प्लस आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, सीसीएच का, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है सीसीएच का तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप जीएनएम किए हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दिया है, ठीक है। और वहीं उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें दिया है द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम हैज़ बीन completed should be recognized by Indian Nursing Council, Health Department of any state government, UT Bihar, Nurse Registration Council, BNRC, any state nursing council, and the candidate should be registered with Indian Nursing Council or any state nursing council। तो यहाँ पे इसका मतलब सीधे सीधे दिया है कि जो कैंडिडेट है उसको कंपलसरी नहीं है कि वो बिहार से ही रजिस्ट्रेशन करवाया हो, ठीक है। अगर वो एनी स्टेट का भी है, किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन उसका है और उसका रजिस्ट्रेशन आईएनसी में जो है रजिस्टर्ड है तो वो आप कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिहार से ही रजिस्टर्ड हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दिया है फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना विद द 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सीएचओ, ठीक है। जब आप यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे और सीएचओ को ज्वाइन कर लोगे तो उसके 3 मंथ के अंदर में आपको जो है बिहार से परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवाए हो आप आराम से जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके विदिन 3 मंथ में आपको बिहार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, तो आप किसी भी स्टेट के हो ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे एक नज़र इसके इम्पॉर्टेंट डेट पे डाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन स्टार्ट, ठीक है। तो ये फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, तो ये फॉर्म आपका 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन भरना, ठीक है। तो ये फॉर्म आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 11 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और वहीं पे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन इन डेट, ठीक है। इसका मतलब लास्ट डेट आपकी कब होने वाली है, तो लास्ट डेट की बात करें तो 3 मार्च आपकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। 3 मार्च 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शाम में, ठीक है। और वहीं पे इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी है, तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दिया है एप्लीकेशन फ़ी इज़ 500, ठीक है, ओनली फॉर यूआर ओबीसी एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड फॉर एससी एसटी ऑफ बिहार डोमिसाइल एंड फीमेल एंड डिवाइन बॉडी कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी इज 250, ठीक है। तो मतलब जो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। और वहीं पे जो बिहार के एससी एसटी और डोमिसाइल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, ठीक है। और वहीं नीचे आके हम इसके एक जो इसमें बॉन्ड भरवाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बॉन्ड होने वाला है इसमें, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में देखेंगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट सेल सक्सेसफुली सर्व एज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS देयर आफ्टर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट failing which he she shall compensate the district health society DHS a recoverable amount equivalent to 6 month of honorarium equivalent to 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे
उनको बिहार हेल्थ सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट होता है इनका, उसमें मिनिमम 18 मंथ की सर्विस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 18 मंथ से पहले वहाँ पे रिजाइन करते हो या छोड़ते हो तो आपको उनका जो 6 मंथ की सैलरी होती है उसके हिसाब से 1,50,000 जो है आपको यहाँ पे उनको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे वो 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपसे 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाएंगे। ठीक है, अगर आप 18 महीने से पहले जो है अपनी सर्विस को ड्रॉप करते हो, छोड़ते हो, तो आपको ये अमाउंट जो है वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को। तो इनका ये बॉन्ड क्राइटेरिया होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी CCHN का कोर्स किए हुए हैं और आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट ज़रूर से करिए, अप्लाई करिए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा ले आते रहते हैं, जो कि आपको अपडेट रखने में और वैकेंसी के बारे में जानने में और साथ ही साथ स्टडी करने में काफ़ी हेल्प करती है, रखने में और